नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। और आज हम 2 विषयों पर बातचीत करेंगे। एक तो ये जो रोज-रोज मुसलमान दंगे करते हैं, इनका इलाज, इनकी मानसिकता, क्रोनोलॉजी और किस तरह से समय से पहले इनको पहचाना जाए कि ये लोग दंगा करेंगे। दूसरा, भारत की न्यायपालिका और इसके अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो न्यायपालिका घड़ी-घड़ी हर चीज के अंदर में अपनी नाक घुसेड़ती है, हर तरह के फैसलों में अपनी अपने टांगें अड़ाती है, वही न्यायपालिका उस समय मुंह में दही जमा लेती है जब इसके खुद के अंदर में इसके सो कॉल्ड जो माननीय हैं, दिल खोलकर भ्रष्टाचार करते हैं। मतलब जो जस्टिस वर्मा हैं, उनके जो घर में आग लगी है और उस आग के अंदर में जो नोट भारतीय करेंसी मिली है उसके बारे में। और आज हमारे साथ इस चर्चा में श्रीमान अमरजीत अरोड़ा जी हैं, जो कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन के मीडिया प्रभारी, और उनसे इन दोनों विषयों पर जानना चाहेंगे कि उनका अपनी राय इस बारे में क्या है और संगठन की जो राय है उनकी वो इस विषय में क्या है। तो शुरू करते हैं। अरोड़ा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आदरणीय, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम समाज है जो ये घड़ी घड़ी दंगे करता है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या है? आखिर आखिर ये चाहते क्या हैं हम इस देश से? देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने ये कहा था, उस समय लिखा भी हुआ कई जगह कि क्योंकि मुस्लिम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, रहना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें अलग से देश चाहिए। तो जी ये मनोस्थिति जो थी, ये तो उस समय क्लियर थी, वो क्लियर थी। और जी मनोस्थिति कैसे बदलेगी? मनोस्थिति तो बदलनी मुश्किल है ना, क्योंकि जी आगे आकर जब एक विचारधारा को बढ़ावा दिया जाएगा कि जिस तरह हम भगवान को मानते हैं, जो लोग उस तरह भगवान को नहीं मानते, वो क्या कहते हैं, उनको तो समाप्त कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी मानसिकता में आप कहो कि अब हम ही आज भी देख सकते हो कि आप सोचो कि वो मानसिकता खत्म हो गई। आज जो हमारे भारत पे जिन्होंने आक्रमण किए, हम औरंगजेब को ले लेते हैं या जितने भी और आए, उन्होंने जितने भी आक्रमण किए, हमारे देश को लूटा, मंदिरों को गिराया, ये हिस्ट्री कहती है। आज जो लोग उसी सोच के साथ फिर खड़े हैं कि मंदिरों को गिराना, लूटना, मतलब हिंदू धर्म को प्रताड़ित करना, तो वो जो सोच है, जो उस सोच के साथ चल रहे हैं, वो तो आपको फिर संदेशा दे रहे हैं कि हमारी सोच ये है भाई। आपके एरिया में से अगर भगवान राम की प्रभात फेरी निकली, जो पथराव होता है, तो बिल्कुल क्लियर है, वो तो अपने धर्म के प्रति क्लियर है कि हमारी ये मनोस्थिति है। अब जी ऐसी मनोस्थिति में तो ऐसा होना स्वाभाविक है। जी। अरे दूसरा ये तो रही इनकी क्रिमिनोलॉजी, इनकी मानसिकता रही जो आपने बताया, लेकिन अब इस चीज का इलाज क्या है? अगर हम इलाज इसका ढूंढना चाहिए, देश ढूंढना चाहे, तो इनका आगे इलाज क्या है? क्योंकि ये हालात जो इन्होंने खड़े किए हुए हैं सिर्फ भारत के अंदर नहीं है, जो भारत के अलावा जो दूसरे मुल्क हैं, दूसरे देश हैं, जहां पर ना तो बीजेपी है, ना आरएसएस है, ना हिंदू है और ना ही मोदी है और योगी भी नहीं है वहां पर। ये लोग तो वहां पर भी यही करते हैं। तो आज आवश्यकता ये है, मेरे को लगता है कि पूरे विश्व को इनकी जो मानसिकता है इसको बदलने के लिए या इनका इलाज करने की आवश्यकता है। तो वो क्या हो सकता है? देखो, हमारे शास्त्रों में एक बात आती है जी कि बाहर को नहीं, आपको सिर्फ अंदर से ठीक करना है। जब मनुष्य को अपने अंदर से ठीक करना है, इस तरह समाज को भी अपने अंदर से ठीक करना है, देश को भी अपने अंदर से ठीक करना है, सबको आपको ठीक करना है। कोई भी व्यक्ति, समाज या देश अपने सिद्धांतों के कारण ऊपर उठता है या गिर जाता है। जी जब पाकिस्तान बना, उस समय भारत भी बंटवारा हुआ, अलग अलग हुए। जी आज पाकिस्तान किस दशा में है और भारत किस दशा में है, जमीन आसमान का अंतर है। कारण यही है कि उन्होंने जो सिद्धांत अपनाए, वो सिद्धांत उनको वहां ले गए जहां वो आज हैं। तो जो हमने सिद्धांत अपनाए, वो हमें आगे ले गए। अगर जी बात कही जाए, हम कहें धर्मों की बात कहें, तो भगवान ने तो जब दुनिया बनाई होगी, उसने तो कोई धर्म नहीं बनाया था।
जो भी आगे आके धर्म बने, वो मनुष्य जो भी कोई मनुष्य था जिसने सोचा, उसने अपनी सोच के मुताबिक, अपने हितों के मुताबिक वो चीजें बनाई और समाज बढ़ता चला गया। जी। और इस अ, बढ़ने का कारण ये रहा कि हमने जी, मनुष्य ने ये सोचा नहीं। और ये जो मेन कारण रहे कि इस तरह समाज बढ़ता गया, इस तरह समाज में परिवर्तन आते गए और कुछ लोग कट्टरवादी सोच के हो गए, कुछ फ्लेक्सिबल हो गए। जहां तक हम धर्म की बात करते हैं, वो तो धर्म भगवान ने जब भी बनाया, मानवता तक का धर्म था कि मनुष्य को मनुष्य के साथ रहना चाहिए। जी। तो वो शाश्वत धर्म है जिसको सनातन कहा जाता है, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी बातें कही जाती हैं। तो धर्म तो वही था। उसके बाद जो भी हमने पंथ या जो भी रास्ते बनाए, तो वो पंथ जिसके विचार में जैसा आया वो वैसा बनाता गया। वो मानवता के लिए था या नहीं था, ये अलग बात रही, पर उसको क्या सूट करता था उसके अनुसार था। अब देखिए, कांग्रेस को सूट करता था वक्फ बोर्ड बनाना, धार्मिक कानून बनाना, उनको सब सूट कर रहा था। उन्होंने कानून बना दिए, उनको जैसे उनकी मानसिकता थी उन्होंने कर दिया। तो अ, आदरणीय, क्या जो कांग्रेस ने किया है या जो कनाडा ने किया था या जो आज इंग्लैंड में हो रहा है, उस इंग्लैंड के अंदर जिसने लगभग पूरे विश्व के अंदर में अपना राज, एक छत्र राज था उनका, तो क्या इसके अंदर में जो इनको हम अलाउ कर रहे हैं या जो ये लोग कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हो चाहे कहीं के, क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है? मेरा मतलब सीधा सीधा मैं ये कहूं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए इस पूरे समाज को आग में झोंक रही हैं। दूसरा, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे आदरणीय कि वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके द्वारा हम समय से पहले इनको पहचान लें कि ये लोग क्या करने वाले हैं, दंगे करने वाले हैं या नहीं। आप थोड़ा उसमें प्रकाश डालें। देखो, पहले मैं बात करता हूं, समय से पहले पहचान ले। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये हर व्यक्ति के अंदर है। और मैं बात कहूं, हर व्यक्ति ये बात जानता है। मैं ऋषिकेश जाता रहता हूं, तो जब यमुनानगर आने वाला होता है, तो हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं होती, वहां की स्मेल से पता चल जाता है, क्योंकि वहां गुड़ की चीनी की मिलें हैं और तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो हम कह देते हैं यमुनानगर आ गया या यमुनानगर आने वाला है। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे किसी ने नहीं बताया, पर लोगों को भी जी। पता चलता है, मुझे भी पता चलता है। भगवान ने व्यक्ति को ऐसा बनाया है कि उसे आसार देखकर पता चल जाता है, बादल आए तो बारिश होगी। हर एक व्यक्ति को पता चलता है। और देश में भी हमें पता है कि जब एक विचारधारा ये है कि हम दूसरी प्रवृत्ति के लोगों को, जो दूसरी तरह धर्म को मानते हैं, वो काफिर है, उनको समाप्त कर देना चाहिए, ये मूल धारा आपको पता है, तो आपको और कैसे बताया जाए? कैसे बताया जाए, बोलिए? हाँ, आपके अभी आपको हिंट दे दिया गया कि आपकी जो शोभा यात्रा होगी उस पर पथराव किया जाएगा, तो और आपको कैसे बताया जाए? आपने अरे एक बार अरे पथराव एक्सेप्ट किया, फिर बड़ा जी। होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, क्योंकि नहीं, जो अरे नहीं। नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं, वो तो करते रहेंगे ऐसे। जी, मैंने भी इसके ऊपर में एक स्टडी की थी कि ये जो हिंसा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, चाहे वो शोभा यात्रा है चाहे कुछ और है, जिस तरह से नागपुर में हुआ था। नागपुर का अगर मैं केस लूं तो उसके अंदर में औरंगजेब के मजार को लेकर के केस हुआ था, जी, जबकि वहां कुछ नहीं था, कोई इस टाइप बनेगा। और उस औरंगजेब को लेकर के इन्होंने ये झगड़ा किया था, जिनकी ना तो ये औलादे हैं, ना ही औरंगजेब इनका बाप था या इनका पूर्वज था, अगर मैं सीधा कहूं तो। इन्होंने उसको लेकर के झगड़ा किया था। अब जरूरत क्या है थी, मैंने जो स्टडी की थी कि अगर आपके शहर में, कोई भी शहर हो चाहे, अगर वहां पर कोई इस समुदाय का व्यक्ति, जिसके परिवार की रिक्वायरमेंट मुश्किल से मुश्किल 20 किलो चावल या 20 किलो आटे की होती है महीने के लिए, और अगर वो व्यक्ति एक बोरी आटा ले या एक बोरी चावल वो खरीद रहा है, तो वो हमारे को सोचना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। एक व्यक्ति नहीं, उस समुदाय के सारे लोग ही ये कर देंगे कि वो सबसे पहले अपने घर के अंदर में राशन का स्टॉक करते हैं, जबकि ना तो लॉकडाउन होने जा रहा है ना कुछ होता है, लेकिन ये इस टाइम पर करते हैं। दूसरा, अगर आप इन जनरल, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो बैटरी वाले होते हैं, कार की जो बैटरियां वगैरह रखते हैं, बदलते हैं, रिपेयर करते हैं, इनके पास में एसिड होता है।
और वो एसिड इनके पास में सफिशिएंट क्वांटिटी में उसका स्टॉक होता है, और कभी आप जाकर के इनसे मांग करके देखिए कि मेरे को एसिड चाहिए। अगर ये व्यक्ति आपको एसिड के लिए मना कर रहा है तो आप सिंपल समझिएगा कि कुछ गलत होने वाला है। दो चीज, तीसरी चीज, ये जो कबाड़ी होते हैं, इस भारत के अंदर में एक वक्त था जब हम और आप शायद छोटे थे, तब हमने देखा था, देखते थे हम कि कबाड़ी ज्यादातर हिंदू होते थे। आज वो पूरा का पूरा सिस्टम ट्रांसफर हो गया मुस्लिम समुदाय को। पूरा कबाड़ी का काम ये लोग करते हैं। आप कभी इनसे खाली बोतलें जाके मांगिएगा, जबकि खाली बोतलें हर कबाड़ी के पास में अनगिनत मात्रा में होती है, और अगर वो व्यक्ति बोतल देने से आपको मना करता है कि मेरे पास बोतलें नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि इस इलाके के अंदर में झगड़ा होने वाला है। दो चीज। तीसरा जो मैंने स्टडी किया है, इनका एक तरह से मुझे लगता है हम मकड़ जाल में फंस चुके हैं। इन्होंने इस टाइप का मकड़ जाल बनाया है, इस टाइप की इन्होंने शतरंज बिछाई है कि जहां से मेरे को नहीं लगता कि हिंदू समाज अपने शहर से बाहर निकल पाए। आप किसी भी जितने में कोई भी सिटी अगर वो है, उस सिटी के जितने भी एंट्री और एग्जिट हैं, जितने भी, आप देखिएगा उन एंट्री और एग्जिट के ऊपर में आपको मजारें मिलेंगी, आपको दरगाहें मिलेंगी ऊंची ऊंची इमारत वाली, आपको मस्जिदें मिलेंगी, आपको रेलवे स्टेशन पे भी यही मिलेगा, आपको बस स्टैंड पे भी यही मिलेगा, और आपको एयरपोर्ट के आसपास भी यही मिलेगा। तो अब मुझे बताएं कि आप कहां से निकल के भागेंगे? बताएं देखो, मेरे को। हम ये लोग जो खुद आपने हुए हैं। जी। आपने ये जो बातें कही, ये मेरा ख्याल, ये जो हमारा प्रजातंत्र सिस्टम है, वोट जी। सिस्टम है, आपने शायद इनडायरेक्टली उसको टच कर रहे हैं। जी। जब पॉलिटिक्स में आज अगर आपने राजनीति में रहना है, सत्ता पानी है, तो आपको वोट की जरूरत है। अगर आपको वोट की जरूरत है, तो फिर आपको वो पॉकेट चाहिए जो इकट्ठे वोट डाल सकते हैं, जी। एकजुट होकर वोट डाल सकते हैं, वो पॉकेट जी। चाहिए। अगर आपको वो पॉकेट चाहिए, तो वो पॉकेट क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप उसी के अनुसार नीतियां बनाओगे। अगर उसी के अनुसार नीतियां बनाई, जैसे धार्मिक कानून आ गए, वक्फ एक्ट आ गया, ये वो सब कुछ आया, तुष्टीकरण का कारण क्या था कि वो एकजुट हो पा रहे थे, हम एकजुट हो नहीं पा रहे थे। अब जो बंदा सरकार में आएगा, राजनीति में आएगा, वो तो सत्ता के लिए आएगा। ऑलरेडी मैं वो आपको यहाँ पर सत्ता रोकना चाह ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। एक काउंटर सवाल है इसके अंदर में। जी, अभी कल की ही न्यूज है, हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, बांग्लादेश ने कल जो वहां की मौजूदा सरकार है और जो वहां की फौज है, दोनों ने मिलकर के एक निर्णय पास किया है, और वो पब्लिक किया है पास करने के बाद में, कि विद इमीडिएट इफेक्ट बांग्लादेश के अंदर में कोई भी हिंदू या क्रिश्चियन, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। अब आप बताएं इस पर क्या कहेंगे? आपका ही हिस्सा था कुछ टाइम पहले वो, और आज आपका मेरी पड़ोसी भी है। बताएं आप। मेरी बात, मैं ये कहूंगा कि मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पास अधिकार होते हैं कि हमने क्या निर्णय लेने हैं। अगर हम निर्णय गलत लेते हैं, तो इसीलिए गीता में लिखा गया है कि पहले विचार, उसके बाद विचारशीलता, विचारशीलता के बाद निर्णय, और निर्णय के बाद अब कर्म करिए। अब विचारशीलता जहां जरूर है ही नहीं, आपकी विचारशीलता लक्ष्य पर नहीं है, आपकी विचारशीलता वोट लेने पर है, आपकी विचारशीलता देश की शांति पर नहीं है, आपकी विचारशीलता वोट लेने पर है, आपकी विचारशीलता तो प्रगति हो, ऊपर जाए या भाईचारा रहे, उस पे कहाँ है? आप तो इस तरह से इलेक्शन लड़ते हो कि मुझे वो पॉकेट मिल जाए। कोई कह देता है सनातन डेंगू मलेरिया है। अब भारत में अगर सनातन को डेंगू मलेरिया कहा जा रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और हमारा हिंदुत्व सनातन अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सका, जहां भगवान कृष्ण ने कहा था कि उठ अर्जुन अधिकारों के लिए लड़। हम इतने आदरणीय, कुचले जा रहे हैं। आदरणीय, तो मैं ये एक और है, आदमी जो हर तरफ से हार जाता है, जब आदमी हर तरफ से हार जाता है इस देश के अंदर में, तो उसको एक सहारा होता है कोर्ट का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अगर कोई धर्म को गाली देता है या कुछ भी ऐसी चीज करता है, तो व्यक्ति के पास में सहारा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में जो हमारी जुडिशरी है उसका सहारा होता है, और ब्यूरोक्रेट्स, हमारे तीन पार्ट्स हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो सारे मसले हैं, जो ये झगड़े होते हैं, इसके अंदर में
जो सुप्रीम कोर्ट है इस देश का, जो हर चीज के अंदर में अपनी नाक डालता है, हर चीज के अंदर इंटरफेयर करता है, भारत की संसद कोई कानून बना करके देती है और वो उसके ऊपर में उसको कैंसिल कर देता है, किसी भी कानून को। क्या आपको लगता है कि ये जो भारत की जो ये कोर्ट है, जो जुडिशरी है भारत की, क्या इसके अंदर में भी भ्रष्टाचार है? क्योंकि मेरे को इसलिए ये लगता है कि इनका जो कोलोजियम सिस्टम है, यही मेरे को लगता है एक भ्रष्टाचार है। क्योंकि किसी भी सर्विस के अंदर आप देख लीजिए, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उसके अंदर में अगर किसी व्यक्ति को प्रमोशन देना होता है तो उसका प्रॉपर चैनल होता है, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर भारत की जुडिशरी के अंदर में इन्होंने खुद को ही सिस्टम बनाया हुआ है, खुद ही को ही एग्जामिन बनाया हुआ है, खुद ही को ही एग्जामिनर बनाया हुआ है, और खुद ही ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो जुडिशरी है, इसके अंदर में जो भ्रष्टाचार है सबसे ज्यादा है? जी अर्जुन। देखिए, ये जो बात सामने आई है अभी, ये नोटों वाली मिस्टर वर्मा वाली, या इसके बाद की कुछ और बातें भी कल से टीवी में निकल के आ रही हैं कि पहले भी जी ये हुआ, ऐसे हुआ, या कुछ ऐसे आता रहा, तो ये बात तो तय करती है। अभी देखो, जो मैंने कल कहीं पढ़ा था कि इनको सस्पेंड या गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो उसके लिए मुझे जो पता चला कि इनके ऊपर कुछ करने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। वहां कम से कम 30 मेंबर चाहिए इनको, इनके ऊपर केस चलाने के लिए। कुछ ऐसा था जो मैं रफली बता रहा हूं आपको, जी इसके लिए आप रेफर कर सकते हो। अगर ऐसे भ्रष्टाचार होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद उस व्यक्ति पर एक्शन लिया जा सकता है, तो इतने दिनों में तो वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा तो भगवान ही मालिक हो जाएगा ना। इसका जी ये मतलब है कि हम कुछ थोड़े सालों से देखें, जैसे रात को कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुली या कुछ ऐसी बातें और हुई, तो देखें कि हमारे जनरल पब्लिक के मानस पटल पर कोर्टों की जो गरिमा है कम होती जा रही है। आपने एक पिक्चर में डायलॉग देखा था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जी वो क्या था? वो आपको बता रहा था कि अदालतें इस तरह चल रही हैं, आप रिजल्ट कुछ कुछ नहीं मिलता। 30-30 साल के केस पड़े हुए हैं, गूगल पे जाके सर्च करिए, नेट पे 30-30 साल हो गए लोगों को पड़े हुए कोर्टों में। जिस बंदे को 5-6 महीने, 3-4 महीने में न्याय नहीं मिलता, वो काहे का न्याय जी? वो तो जी फ्रस्ट्रेशन के लिए है। तो ये जो सारा कुछ है, अब इसको बैठकर हमारे राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए कि इससे जो इस बार वर्मा जी के ये जो पैसा मिला है, इससे देश में कितना अविश्वास पैदा हो कि जैसे हमारी एक कहावत है कि चावल पक गए कि नहीं पक गए, एक दाना देख के पता चल जाता है। तो उसी तरह का इम्पैक्ट पड़ा है। एक बंदे के पास नोट मिले तो दिमाग में आता है दूसरों के पास भी ढेरों पड़े होंगे। अगर ये दिमाग में आता है, तो आप देश की मानसिकता को इन अदालतों के प्रति गलत सोचने से कैसे रोक पाओगे? आप आदरणीय। कंटेम्प्ट लगा देते हो, कंटेम्प्ट से तो कुछ नहीं बनता ना, मानसिकता तो हमारी बदल नहीं पाओगे ना आप लोग। आदरणीय, इसमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन और भी है आपसे। कुछ जी, दिन पहले इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोलोजियम पर एक रूलिंग लेकर आए थे, संसद ने कानून पास किया था। उस जी, कानून को इस देश के इसी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो क्या ये चीज ये नहीं दर्शाती कि ये लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार इनके खून में समाया हुआ है? कारण जिस व्यक्ति के, जिस माननीय न्यायाधीश के घर पे अभी नोट पकड़े गए हैं, उन्होंने बड़ा सिंपल सा कह दिया कि ये स्टोर जो है, जहां पर जनरेटर रखा हुआ था, जहां पर आग लगी थी, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो मेरा पहला सवाल यह है कि जब वो घर उनको अलॉट हुआ माननीय को, तो उस घर के साथ में वो स्टोर रूम भी इनको अलॉट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरा, बिल्कुल ठीक अगर है। उसमें जो एक रिपोर्ट आज आई है, जो यहाँ मैं जी पढ़ रहा था, तो एफआईआर में कहीं लिखा हुआ कि उस पर ताला लगा रहता था। इन्होंने जी अपने कमेंट्स में कहीं दिया है कि वो कमरा खुला रहता था। खुला रहता था। बाकी जो कुछ आपके प्रेमिसेस में हुआ है, आप मैं वही उससे कहो कि पल्ला झाड़ दो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि वो जो स्टोर था या कमरा था, वो इनके मकान का ही हिस्सा था? मतलब ही इज द प्राइमरी ओनर ऑफ दैट एरिया, मतलब उस बिल्डिंग का या उस स्टोर का ये प्राइमरी ओनर है। अब जब ये प्राइमरी ओनर है तो जिम्मेदारी किसकी है? इनकी। क्योंकि ये लोग तो बड़े आराम से पब्लिक को बोलते थे कि नहीं, ये तुम्हारे सामने हुआ है, तुमने उसका बचाव नहीं किया, तो तुम भी उतने ही अपराधी हो। तो
अब ये तो इनके घर का हिस्सा था, ये कैसे नकार सकते हैं इसको? ये और ये गन्नों को ये किस तरह से साबित कर सकते हैं ऐसा कि इनके नहीं है? जी। ऐसा नकारने के बाद इन्होंने जुडिशियल का इमेज और डाउन किया है। जी। यानी कि लोगों के मन में ये कानून को जानते हैं, इसलिए ऐसी झूठ सच करके बच जाएंगे और अविश्वसनीय और बढ़ा दी इन्होंने ऐसी बातें करके। जबकि इनकी ओर से बातें ऐसी आनी चाहिए थी कि लोग एकदम से माने। मेरे मेरे कब में, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाउ ही कैन से जस्ट वो हमें लोगों को कह रहा है कि भैया मैं कुछ नहीं आपको समझता, तो मैं तो ऐसा करके निकल जाऊंगा, यही सोच रहा है ना हुँ। वो। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इससे हमारी मानसिकता, जो लोगों की मानसिकता है, वो जुडिशरी के प्रति और डाउन हो रही है। इस बातों को सरकार को या जो भी अथॉरिटी है उनको रोकना चाहिए था कि वो गलत बोलता है तो उसको उसका होना चाहिए। अब मेरे मन में तो ये आ रहा है कि वो कानून का दिग्गज है, तो वो कानूनी पटड़े निकाल कर निकल जाएगा। तो ये मैं जी। अकेला नहीं सोच रहा, बहुत सारी दुनिया सोच रही होगी कि कल को ऐसा हो सकता है। आप इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये बात वो गलत तो है। इससे देश की गरिमा, देश के अंदर विश्वास की कमी आ रही है। जुडिशियल सिस्टम पुअर हो रहा है। हमारा इमेज दुनिया भर में बहुत गलत बन रहा है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ये है, इतना और मैं मेरे को आज नहीं लगता है कि जो इस देश के अंदर में जो जितने भी हिंदू मुस्लिम झगड़े होते हैं या ये मुस्लिम जो फसाद खड़ा करते हैं, इसके लिए भी कहीं ना कहीं मैं इस देश की न्यायपालिका को ही जिम्मेदार समझता हूँ। क्यों? क्योंकि जितने भी उग्रवादी आतंकी पकड़े जाते हैं ये लोग, उनके लिए रात में कोर्ट खोलते हैं। क्या कभी आज तक भारत की आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी कोर्ट किसी आम सुप्रीम कोर्ट किसी आम आदमी के लिए खुला? नहीं खुला। इवन उसको ये तवज्जो भी नहीं देते उस केस को खोलने की, तो बहुत बड़ी बात है। तो और दूसरा जो झगड़े होते हैं, क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्वतः ज्ञान लिया है, संज्ञान लिया है इस बात के ऊपर में कि यहाँ पर झगड़े हुए इन लोगों की वजह से हुए, इनको आप अरेस्ट कीजिए, इनको आप जेल में डालिए? आज तक कभी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इस देश की जुडिशरी की मानसिकता भी मुस्लिम मानसिकता रही है, ये मेरे को लगता है। आपका क्या विचार इस बारे में? जैसे जैसे पीछे होता आया है, तो जैसे भी एक बार हुआ था कि ये जो दंगे वाले थे लखनऊ में, उनके पोस्टर क्यों लगे? कोर्ट जी। ने उसका संज्ञान लिया था, उतरवा दिए थे, योगी ने बाद में माफी इलाहाबाद जो भी। कोर्ट ने भी बोला था। हाँ, हाँ। जब ऐसी बातें आएँगी, तो मानसिकता जो लोगों की है, विचारधारा क्या बनेगी? लोगों की विचारधारा यही बनी कि कोर्ट इन लोगों को पकड़ने के हक में नहीं है। अब ये जी। कानून में जो मर्ज़ी कहते रहें, इनको हमारे देश में लोग क्या सोचते हैं, लोगों को कैसे जीना है, कोर्टें तो इसके लिए हैं। कोर्टें इसलिए नहीं, कागज़ दिखाकर हमारे मत्थे पे चिपका दें, भाई जाओ घर में, हो गया। जी। नूह मेवात में पत्थरबाज़ी हुई, सब कुछ हुआ। अब तक मुझे नहीं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि क्या हुआ, या मेरी नॉलेज में नहीं है। एक हमारे बहुत बड़े नेता को 2 साल की सज़ा हो गई थी, गुजरात से, जी। हमारे राहुल बाबा जी को। उसका क्या हुआ, वो कैसे गया, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, उसके बाद हेरल्ड का केस कितने सालों से चल रहा है। वो अगर गलत है तो बात खत्म करो, अगर ठीक है तो सज़ा दो। जी। केजरीवाल के केस चल रहे हैं, अब कितने साल उनको लपेटोगे आप? क्या वो सारी उम्र केस चलते रहेंगे, जब वो मर जाएँगे फाइल हो जाएगा? तो ये सारा कुछ जो है देश के जो विश्वास को बहुत आघात पहुँचा रहा है। इसके विषय में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए और उन लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो राष्ट्र के साथ खड़े हैं, जो सनातन के साथ खड़े हैं। जी। आदरणीय, मैं एक चीज जी, पूछना चाहूंगा कि जुडिशरी जो है, क्या ये संसद के ऊपर है या संसद इसके ऊपर है? हु इज द देखो, सुपीरियर पावर? मैं जहाँ तक जानता हूँ संसद सबसे ऊपर है। जी। संसद कानून बनाती है, उसी के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन हमारी समस्या ये है, अगर कुछ अमेंडमेंट होनी है तो उसके लिए कुछ सेट सिस्टम है कि इतनी वोट चाहिए, इतनी नहीं चाहिए। अब हमारे देश में एक बन गया है कि जो विरोधी पार्टियां हैं, उन्हें तो केवल विरोध ही करना है। आप कह दो कि रात को सूरज की अच्छी चांदनी है, तो उन्होंने कहा है इधर झूठ बोल रहे थे, सूरज तो धूप दे रहा था, गर्मी मर गए लोग। उनका एक बन गया कि हमने विरोध ही करना है, वो बिल पास ही नहीं होने देना है। जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट सरकारें आती हैं, उतनी उनके पास सीट्स या वोट नहीं होने के कारण
वो ऐसी अमेंडमेंट या बिल ला नहीं पाते हैं। अदरवाइज जो पार्लियामेंट है, संसद है, आदरणीय वो है। आदरणीय, मेरा ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि जिस कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कानून बनाया था, जो संसद ने पास किया था, उस कानून को इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट कर दिया था। तो क्या, और जो कि बात आज सच साबित हो रही है कि अगर वो कानून आ गया होता तो ये सारी चीजें नहीं होती जो आज हमको देखनी पड़ रही हैं। तो क्या संसद को ये नहीं चाहिए कि इस टाइप के जजेस को, माननीयों को, जो संसद के कानून को ही पलट दें, उनको सजा दी जाए? क्योंकि संसद के ऊपर, भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। देखो मेरी जी बात सुनो, फैसले तो कई पलटे गए। आप जानते हो, जब राजीव गांधी के टाइम में ट्रिपल तलाक का सुप्रीम कोर्ट ने जी डिसीजन लिया था, तो इन्होंने पलट दिया था, क्योंकि इनके पास वो बल था, वो उतनी वोट सी पलट दिया। अब शायद हमारे पास ऐसा जो सरकार है उसके पास उस हिसाब से गिनती नहीं है, जिसकी वजह नहीं से नहीं, ऐसा कर पाना संभव लेकिन नहीं लेकिन होगा। लेकिन आदरणीय, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ही संसद के कानून को कैंसिल कर दिया। उस टाइम तो संसद ने सुप्रीम कोर्ट का कानून बदला था, उसको नकार दिया था। लेकिन अब तो जो मोदी जी ने बनाया था कानून, प्रधानमंत्री जी ने कोलिजन सिस्टम के विरुद्ध में, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। हाउ डेयर दे आर! इसके विषय में मेरा ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। पर मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी है बात में, जो उन्होंने पलटा और ये एक्शन क्यों नहीं ले पाए। कोई ना कोई कारण रहा होगा उसमें, या उसके ऊपर ये गवर्नमेंट क्यों आगे नहीं चल पाई। कोई ना कोई कारण रहा होगा कि मैं इस विषय में जानता नहीं हूँ, ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरोड़ा साहब। अरोड़ा जी थे हमारे आदरणीय अमरजीत अरोड़ा जी, जो कि राष्ट्रीय हिंदू संगठन के मीडिया प्रभारी भी हैं, और इन्होंने अपने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय मां भारती, जय श्री राम।